आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक और नए विषय के साथ। तो आज आप सभी को मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। महाभारत से जुड़ा हुआ प्रेरक प्रसंग है और जब भी महाभारत का नाम आता है तो उसमें पांडवों और कौरवों के प्रलयकारी युद्ध के नाम से जो प्रख्यात हुआ है महाभारत, तो उनसे ही जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग है। महाभारत में ऐसे बहुत सारे सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग है जो अहंकार से जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध रणभूमि में अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के समक्ष थे। दोनों ही योद्धा बड़ी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते और जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर पड़ते थे तो कर्ण का जो रथ था वो 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था और जब कर्ण के बाणों के प्रहार अर्जुन के रथ पर पड़ते थे तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही खिसक जाता था। यह देखकर अर्जुन सोचता है कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है, कर्ण कमजोर है। इसी प्रकार से ये चलता रहा और जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर प्रहार करते तो भगवान श्री कृष्ण जी उनकी प्रशंसा करते थे और जब अर्जुन के प्रहार कर्ण के रथ पर पड़ते तो उतने में भगवान श्री कृष्ण जी चुप रहते थे। ये सब देखकर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी के मुंह से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, जब भी मेरे बाण अर्जुन के रथ पर कर्ण के रथ पर पड़ते हैं तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक खिसक जाता है और बल्कि जब कर्ण के प्रहार मेरे रथ पर पड़ते हैं तो मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है और तब भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं और मेरे प्रहार पर आप चुप रह रहे हैं, ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ के साथ तुम्हारे साथ मैं स्वयं विराजमान हूं। तुम्हारे रथ में मैं स्वयं हूं और तुम्हारे ऊपर ध्वजा पर भगवान श्री हनुमान जी विराजमान हैं और तुम्हारे रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग जी ने पकड़ रखा है और फिर भी इन सब के बावजूद भी कर्ण के प्रहार तुम्हारे रथ को थोड़ा सा सही बल्कि खिसका जरूर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ स्वयं हूं और कर्ण अकेला होने के साथ अकेला होता हुआ भी उसके साथ सिर्फ उसका पराक्रम है। तो इस प्रकार से कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, उसके बाण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वो तुम्हें पूरी शक्ति के साथ तुम्हें टक्कर दे रहा है। ये सब सुनकर अर्जुन का जो अहंकार था, उसका जो घमंड था, वो टूट जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ आपको एक और नई विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।